हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू। आंसर हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस टर्म को एक्सप्लेन करके। इसमें आ गया हमारे पास जो सेक्शन 113 है, अगर रीड विद किया जाए ऑर्डर 46 जो है कोड का, ये डील करता है जो पावर है सब ऑर्डिनेट कोर्ट की रेफर करने की एक केस को हाई कोर्ट को उसके ओपिनियन के लिए। जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस का वो है ऑब्टेन करना ओपिनियन हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अवॉइड करने के लिए किसी भी एरर का कमीशन जो कि बाद में रेमेडी नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली इसमें जो है हमने रेफरेंस के बारे में बताया है प्लस ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस का उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिव्यू टर्म। इसमें आ गया सेक्शन 114 और जो ऑर्डर है हमारे पास 47 कोड का वो ले डाउन करता है प्रोविजन रिव्यू के लिए। लीगल सेंस में रिव्यू का मतलब है जुडिशियल री एग्जामिनेशन केस का सेम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 114 जो है कोड का वो सब्सटेंटिव राइट देता है रिव्यू का कुछ केसेस में, और जो ऑर्डर 47 है वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर उसके लिए। ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि एक बार जजमेंट साइन हो जाती है और प्रोनाउंस कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो वो जो है फंक्शंस ऑफिशियो हो जाती है, मतलब उसमें जो है फर्दर कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर केसेस टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर कि मतलब फुली सॉल्व्ड है वो, अब उसको दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता। इसकी हमारे पास जो एक्सेप्शन होती है वो है हमारे पास जो क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं। अगर कोई क्लैरिकल एरर है या मिस्टेक है तो जो है उसको दोबारा से रीओपन किया जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास मेन कंटेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू। जो डिफरेंस है रेफरेंस और रिव्यू के बीच में वो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंसेस हैं। अगेन हम जो है पहले बेसिस फिर रेफरेंस और फिर रिव्यू लिखेंगे और उसके बाद जो है एक एक करके डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। पहला आ गया प्रोविजन, ये सेक्शन 113 में है रेफरेंस, और रिव्यू जो है हमारे पास सेक्शन 114 में है। सेकंड आ गया एप्लीकेशन। रेफरेंस में जो है ये कोर्ट होता है जो रेफर करता है केस को हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। रिव्यू में जो एप्लीकेशन है वो पार्टी के द्वारा दी जाती है। थर्ड आ गया हु में डिसाइड, कौन डिसाइड कर सकता है। रेफरेंस में आ गया जो अथॉरिटी है डिसाइड करने की रेफरेंस को वो है हाई कोर्ट, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। रिव्यू में आ गया अथॉरिटी जो है डिसाइड करने की रिव्यू को वो कोर्ट है जिसने पास की है वो डिक्री या ऑर्डर, ये सेम कोर्ट के पास जाता है, तो जिस कोर्ट ने पास की है डिक्री ऑर्डर वही जो है रिव्यू करेगा। फोर्थ डिफरेंस आ गया इसमें हमारे पास स्टेज। रेफरेंस जो है वो दिया जाता है पेंडिंग सूट में, अपील में या एग्जीक्यूशन में। रिव्यू जो है वो दिया जा सकता है ओनली आफ्टर, जब डिक्री और ऑर्डर पास हो जाता है सिर्फ उसके बाद ही जो है रिव्यू किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है जिसमें हमने 4 जो है डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं और हमने 2-2 मार्क्स की जो है वो थ्योरी की है, तो 10 में से जो है 8 मार्क्स का जो है आपने अटेम्प्ट किया है। अब ये बहुत प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आए। 5 मार्कर में क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 डिफरेंसेस हैं तो इसके अलावा भी आप जो है दोनों टर्म्स को, रेफरेंस को और रिव्यू को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में जो है 4 डिफरेंसेस लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंसेस होते तो हम जो है ये वाला पार्ट कैंसिल कर सकते थे, पर क्योंकि इसमें जो है डिफरेंसेस कम है हमारे पास तो हमें थियोरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।